गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग को पढ़ना है, एक कंटिन्यूअस बीम दिया हुआ है, ठीक है। उसको हम लोग को एनालिसिस करना है। एनालिसिस का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि सिर्फ हम लोगों को उसमें क्या करना होता है, उस बीम का बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स निकालना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एनालाइज द गिवन बीम यूजिंग TMT एंड ड्रा द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड आई कांस्टेंट, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बीम का कांस्टेंट है, ठीक है। किस मेथड से इसको सॉल्व करना है? थर्मल थ्री मोमेंट थ्योरम से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के लिए मैंने 4 स्टेप इसको बताया था। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोई भी बीम दिया रहेगा तो उसको हम पहले फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। उसका हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे और हम उसका मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद से हम उस जो गिवन बीम रहेगा, जो हम फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए रहेंगे, उसका हम लोग CG और एरिया कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद से एरिया और CG कैलकुलेट करने के बाद से हम लोग क्या करेंगे थ्री मोमेंट थ्योरम इक्वेशन अप्लाई करके उस सारे वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद से हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो एक ये हमारा क्या था, एक ओवरव्यू था कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं आगे ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है सपोर्ट ए क्या दिया हुआ है, फिक्स है। सपोर्ट बी हमारा क्या सिंपली सपोर्टेड है, और सपोर्ट सी हमारा क्या दिया है, वो भी हमारा सिंपली सपोर्टेड है। और डी सपोर्ट दिया है, वो भी हमारा सिंपली सपोर्ट है। हम देख रहे हैं क्या, AB स्पैन पर हमारा 80 किलो न्यूटन का पॉइंट रूट लगा हुआ है, BC स्पैन पर हमारा 50 किलो न्यूटन का पॉइंट रूट लगा हुआ है और CD स्पैन पर हमारा 10 किलो न्यूटन पर मीटर का एक UDL लगा हुआ है, ठीक है। अगर AB स्पैन की बात करेंगे तो इस पर हमारा लेफ़्ट साइड से 2 मीटर पर पॉइंट रूट लगा हुआ है और BC स्पैन की बात करेंगे तो लेफ़्ट साइड से 4 मीटर पे हमारा 50 किलो न्यूटन का एक पॉइंट रूट लगा हुआ है, ठीक है। चूँकि ये थ्री मोमेंट थ्योरम में हम लोग को जो भी सॉल्व करना होता है, सारे सपोर्ट्स को हम लोग कंसीडर करना होता है सिंपली सपोर्ट, उसके बाद से इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये थ्योरम ही ऐसे बनाया गया है, इसलिए इसको हमको हर कोई भी सपोर्ट दिया हुआ, चाहे सिंपली सपोर्ट दिया हुआ या फिर फिक्स सपोर्ट दिया हुआ, तो फिक्स सपोर्ट दिया रहेगा उसको भी हम लोग क्या करेंगे, एज ए सिंपली सपोर्टेड उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद से फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे सोल्यूशन क्या है। फिक्स सपोर्ट दिया हुआ है ए पे, ठीक है। तो इसको हमको पहले क्या करना है, एक इमेजिनरी स्पैन इसको हम लोग मानेंगे। हमें क्या इमेजिनरी स्पैन माना हुआ है, तो हमने लेफ़्ट साइड में A0 एक सपोर्ट लगाया, सिंपली सपोर्टेड। इसका लेंथ हमने L0, जिसका लेंथ हमने 0 इसको कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। और आगे हम पहला स्टेप हमको पता है क्या करना है। सबसे पहले फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम इसका ड्रा करेंगे, ठीक है। फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करेंगे। तो हम पहले देख रहे हैं फार स्पैन A0 पर देख रहे हैं कोई भी लोड इस पर नहीं है, कोई भी लोड यहाँ पर हमारा नहीं है। जब नो लोड है इस पर तो क्या होगा, फ्री बेंडिंग मोमेंट हमारा जो बनेगा वो क्या होगा, 0 होगा। जब लोड ही नहीं तो उस पर क्या होगा, डायग्राम बन पाएगा नहीं, तो 0 लोड होगा, ठीक है। फार स्पैन AB की बात करेंगे, AB स्पैन की बात करेंगे तो इस पर हमारा देख रहे हैं 80 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, लेफ्ट साइड से 2 मीटर पे दिया हुआ है। तो इसका हमको पता है कि इसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करेंगे तो क्या होगा, एक ट्रायंगल आएगा, ठीक है। और ट्रायंगल की जो मैक्सिमम जो हाइट होती है सबको पता है, WAB/L होता है, WAB/L होता है। W मतलब 80 किलो न्यूटन लोड, A मतलब कि 2 मीटर और B मतलब 3 मीटर और L मतलब टोटल लेंथ ऑफ स्पैन का लेंथ जो हो गया, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे 96 किलो न्यूटन पर मीटर इसका आएगा, ठीक है। कहाँ का मोमेंट आएगा, ME का आएगा, मतलब मैक्सिमम उस ट्रायंगल का हाइट का जो मोमेंट आएगा वो 96 आएगा। अब हम बात करते हैं स्पैन BC की बात करते हैं। स्पैन BC बात करते हैं तो 50 किलो न्यूटन का लेफ़्ट साइड पर 4 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट लगा हुआ है। इसको हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो इसका भी डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, हमको पता है ट्रायंगल ही बनेगा और मैक्सिमम हाइट जो होगा वो WAB/L होगा। W का वैल्यू दिया है 50 और A का वैल्यू दिया है 4 मीटर और B का वैल्यू दिया है 3 मीटर और टोटल लेंथ ऑफ स्पैन दिया हुआ 7 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे 85.71 किलो न्यूटन पर मीटर इसका वैल्यू
आएगा। ठीक है, ये निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि इन सब का वैल्यू से ही हेल्प से हम ये फ्री बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम बनाए हैं, जो ट्रायंगल या फिर पैराबोलिक, इसका हमको एरिया कैलकुलेट करने के लिए इन सब वैल्यू का हमको आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, फार अब नेक्स्ट देखते हैं फार स्पैन सीडी की बात करते हैं। सीडी स्पैन में देख रहे हैं कि 10 किलो न्यूटन पर मीटर की लोड दिया हुआ है। कौन सा लोड दिया हुआ है, यूडीएल दिया हुआ है। कितना लेंथ दिया है, 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और हमको पता है कि यूडीएल दिया रहता है किसी स्पैन पर, तो उसका जो ग्राफ जो बनता है वो पैराबोलिक ही बनता है। और उसकी मैक्सिमम हाइट हमको पता होती है, कितनी होती है, WL²/8 होता है। तो W का वैल्यू इसमें दिया है 10 किलोमीटर पर मीटर दिया हुआ है। स्पैन इसका दिया हुआ है 8 मीटर दिया हुआ है, और 8 हमको उसमें रहता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 80 किलोमीटर पर मीटर आ जाएगा। कहाँ का आ जाएगा, ये मोमेंट एट mg का आ जाएगा। मतलब इस पैराबोलिक का मैक्सिमम हाइट जो आ जाएगी वो 80 किलोमीटर पर मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब जो ये तीनों स्पैन दिया हुआ है AB, BC और CD, तीनों को क्या करना है, हमको एरिया और CG कैलकुलेट करना है। ठीक है, एरिया और CG कैलकुलेट करना है। तो फार स्पैन A की बात करेंगे तो उस पर चूँकि कोई लोड नहीं है, नो लोड है, तो उसका एरिया भी होगा वो 0 होगा, और उसका CG भी होगा हमको 0 होगा। ठीक है, सिमिलरली फार स्पैन AB की बात करते हैं हम। स्पैन AB की बात करते हैं, उसको मान लेते हैं A1 एरिया। उसके चूँकि ये ट्रायंगल है तो उसकी हम एरिया, ट्रायंगल के एरिया हमको पता है हाफ बेस इंटू हाइट होती है। हाफ हो गया बेस, इसकी कितना दिया, टोटल स्पैन ऑफ लेंथ दिया हुआ 5 मीटर हो गया। और हाइट की बात करेंगे, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है ट्रायंगल की, 96 हो गया। तो इसके कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 240 इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। किसका आ जाएगा, AB स्पैन का फ्री बॉडी डायग्राम जो बनाए हैं उसका ये आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब AB स्पैन की CG की बात करते हैं, जो ट्रायंगल बना है उसका CG की बात करते हैं। CG ऑफ स्पैन AB टेकिंग A एज ए ओरिजिन। जब हम A को हम एज ए ओरिजिन मान के इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, हमको फार्मूला हमने पहले ही इसको हमने लिखवाया था प्रीवियस क्लासेस में हमने बताया था आप लोगों को कि L1 + A/3 होता है। ठीक है, तो L1 मतलब स्पैन का टोटल लेंथ 5 मीटर, A मतलब कि जो लेफ़्ट साइड से हमारा जो डिस्टेंस हो गया वो हमारा ये हो गया, तो 2 मीटर दी। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.33 मीटर आ जाएगा। अगर हम B को एज ए ओरिजिन मानेंगे तो हमारा क्या होगा, टोटल स्पैन लेंथ दिया हुआ 5 मीटर, उसमें से जो हमारा आया हुआ है 2.33, उसको माइनस करेंगे तो देखेंगे कि 2.67 मीटर इसका स्पैन का लेंथ आ जाएगा। कहाँ से, जब हम B एज ए ओरिजिन मानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसका निकल गया, फार स्पैन AB का हमने क्या निकाला, एरिया निकाला और CG निकाला। सिमिलरली हम देखेंगे स्पैन BC की बात करेंगे तो स्पैन BC हमारा क्या है, वो भी हमारा एक पॉइंट रोड लगा हुआ है। मतलब पॉइंट रोड लगा है तो मतलब एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल के एरिया हमको पता है हाफ बेस इंटू हाइट होती है। ठीक है, हाफ हो गया बेस, मतलब स्पैन का लेंथ हो गया 7 मीटर, और हाइट हमने देखा था, कैलकुलेट किया था 85.71 किलोमीटर आया था। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने के बाद इसे सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद 299.98 आया इसका एरिया। किसका आया, BC स्पैन का एरिया आया। इसको हम लोग A to Z नोट किए हुए हैं। ठीक है, सिमिलरली हम इसकी CG की बात करते हैं। CG की बात करेंगे तो CG ऑफ स्पैन BC फ्रॉम B, CG ऑफ स्पैन BC फ्रॉम B की बात करेंगे तो इसको हम देख रहे हैं टोटल स्पैन L2 दिया हुआ है प्लस A/3। स्पैन BC की बात करेंगे, टोटल लेंथ कितना दिया हुआ है 7 मीटर, और A डिस्टेंस मतलब लेफ्ट साइड से तो पॉइंट रोड लगा रहता है उसकी बात होती है, तो 4 मीटर दिया हुआ। इसको सॉल्व करेंगे 3.67 मीटर, ये इतना इसका वैल्यू आएगा। कहाँ से, जब हम BC को स्पैन की बात करेंगे और पॉइंट B से हम जब CG की बात करेंगे तब। ठीक है, सिमिलरली हम CG ऑफ स्पैन BC फ्रॉम C को एज ए ओरिजिन मान के हम जब इसको सॉल्व करेंगे 7.367 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 3.77 मीटर, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एरिया, और CG किसका आ गया, BC स्पैन की आ गया। ठीक है, सिमिलरली हम स्पैन CD की बात करते हैं तो एरिया हमारा हो जाएगा A3। इसको हम चूँकि पैराबोलिक है, पैराबोलिक का एरिया हमको पता है, क्या पता है, 2/3 बाई बेस इंटू हाइट।
2/3 इंटू बेस कितना दिया है, मतलब बेस मतलब लेंथ ऑफ स्पैन 8 मीटर और हाइट मतलब तो मैक्सिमम हाइट ऑफ उसका फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर यूडियल के लिए दिया हुआ है कितना 80 किलो न्यूटन दिया हुआ है मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो 426.67 आ जाएगा इसका CD स्पैन के लिए एरिया आ जाएगा। अब हम बात करते हैं CG की बात करते हैं, ठीक है। तो चूँकि ये यूडियल है सिमिलरिटी लोड की कंडीशन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हाफ पे ही हमारा ये CG इसका होगा, मतलब कि तो इसका 4 मीटर दिया है, 8 मीटर दिया हुआ है इसका स्पैन, तो इसको हाफ कर देंगे तो 4 मीटर आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा इस CD स्पैन के लिए हमारा CG आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं। देख रहे हैं कि हमने पहले स्टेप में क्या किया, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए हैं, उसके हमने सारे वैल्यू निकाला। स्टेप 2 में हमने CG और एरिया कैलकुलेट किया। अब थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है, थ्री मोमेंट थ्योरम की सहायता से हमको क्या करना है, सपोर्ट के मोमेंट को सॉल्व करना है, निकालना है उसके वैल्यू को, ठीक है। तो हमको अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, थ्री मोमेंट थ्योरम यहाँ पर इक्वेशन अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अप्लाई करने से पहले देखेंगे कहाँ पे हमारा मोमेंट आएगा। चूँकि देख रहे हैं MD जो हमारा D सपोर्ट क्या है, सिंपली सपोर्ट है, तो वहाँ पर मोमेंट ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। MA मोमेंट एट A की बात करेंगे तो शुड नॉट बी 0 बिकॉज दैट इज़ फिक्स एंड, वो हमारा क्या है, फिक्स्ड एंड है, इसलिए वहाँ पर मोमेंट तो कभी 0 होगा ही नहीं। तो यानी कि हमको वहाँ पर भी हमको कुछ ना कुछ मोमेंट आएगा, उसको हमको फाइंड आउट करना है। और मोमेंट एट BC एंड मोमेंट एट C शुड नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज दैट इज़ इंटरमीडिएट सपोर्ट, ठीक है। इंटरमीडिएट सपोर्ट है तो इसका मतलब ये होगा कि हमको कुछ ना कुछ यहाँ पर भी मोमेंट आएगा, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारे तीन मोमेंट निकालना है, MA MB और MC, 3 मोमेंट है, मतलब 3 इक्वेशन की हमको आवश्यकता होगा। तो 3 इक्वेशन को आवश्यकता होगा, यानी 3 बार हमको थ्री मोमेंट थ्योरम इक्वेशन हमको लिखना होगा, ठीक है। और लिख के 3 इक्वेशन को हमको बनाना पड़ेगा, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं एक एक स्पैन को हम लेते हैं, फिर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फॉर स्पैन A0A और एंड AB की बात करते हैं, A0A एंड AB की बात करते हैं। तो हम देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, हमको इक्वेशन पता है। इक्वेशन क्या पता है, M0 L0 प्लस 2MA L0 प्लस L1 प्लस MB L1 इक्वल टू -6 A0 X0 बार अपान L0 -6 A1 X1 बार अपान L1, ठीक है। ये हमने क्या लिखा, 3 मोमेंट इक्वेशन लिखा, किसके लिए, स्पैन के लिखा, A0A एंड AB के लिए हमने ये इक्वेशन लिखा, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर देखेंगे M0 और L0 पर मोमेंट हमारा क्या होगा, 0 होगा। जब वो उस पर लोड ही नहीं है तो उसमें कोई मोमेंट नहीं होगा, यानी कि वो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। 2MA लिखेंगे, L0 का वैल्यू क्या है, 0 है, प्लस 5 हमारा स्पैन ऑफ लेंथ दिया हुआ है, MB L1 का वैल्यू भी हमारा 5 दिया हुआ है, इक्वल टू यहाँ पर देखेंगे स्पैन जो 0 इमेजिनरी स्पैन माने उस पर ना तो एरिया कोई है, उसका एरिया कुछ है, या फिर ना उस पर कोई CG है, ना उसका कोई लेंथ है, तो यानी वो 0 हो जाएगा पूरा। और एरिया हम देख रहे हैं, अब A1 की बात करेंगे तो A1 का एरिया हमारा 240 हमने कैलकुलेट किया है ऊपर, ठीक है, किसके लिए, AB स्पैन की। और उसकी CG हमने कैलकुलेट किया है 2.67 कैलकुलेट किया हुआ है। इस वैल्यू को रखेंगे, रखने के बाद से सॉल्व करेंगे तो 10MA प्लस 5MB इक्वल टू -768.96 A आएगा। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा, किसके लिए, A0A एंड AB के लिए हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम स्पैन AB एंड BC के लिए भी लिखेंगे। सारा वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, इसमें रखेंगे, पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद से इक्वेशन हमारा आएगा 5MA प्लस 24MB प्लस 7MC इक्वल टू -1527.32 आएगा। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन होगा। फॉर स्पैन हम BC की बात करते हैं एंड CD की बात करते हैं, तो उसके लिए भी 3 मोमेंट
इक्वेशन लिखेंगे। लिखने के बाद से देखेंगे सारे वैल्यू हमारे क्या हैं, गिवन है। ऊपर मैंने कैलकुलेट कर लिया हर एक स्पेन का सारे वैल्यू हम इसे पुट करेंगे तो देखेंगे लास्ट में सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन ये थर्ड आ जाएगा। ठीक है, ये 3 इक्वेशन है, 3 हमारे अननोन है, मतलब हम इसको इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कैल्सी में रखेंगे तो कैल्सी में रख के इसको सॉल्व करेंगे। कैल्सी में रख के जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा, क्या आएगा, एम ए का वैल्यू आएगा -61.91 किलोमीटर मीटर और एम बी का वैल्यू आएगा -31.4 किलोमीटर पर मीटर मीटर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम एम सी की बात करेंगे तो -66.79 किलोमीटर मीटर आ जाएगा। तो हम इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हर एक मोमेंट को हम लोग सपोर्ट मोमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। किससे, 3 मोमेंट इक्वेशन की हेल्प से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमारा मोमेंट कैलकुलेट हो गया तब हमको लास्ट स्टेप क्या बचा है, हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना होता है। ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट जो फाइनल वाला ड्रा करना होता है तो ये हमारा क्या होता है, जो फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लस हमारा सपोर्ट मोमेंट डायग्राम का ये दोनों का कंबाइन डायग्राम ड्रा करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे ए बी स्पेन की बात करेंगे। फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से हम जब कैलकुलेट किए थे तो वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट आया था 96 किलोमीटर मीटर आया था। और बी सी स्पेन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा 85.71 किलोमीटर मीटर आया हुआ था। और सी डी स्पेन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, 80 किलोमीटर पर 80 किलोमीटर इंटू मीटर आया है पैरागोलिक का। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। लेकिन सपोर्ट मोमेंट का भी हमको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तीनों सपोर्ट मोमेंट हमारा नेगेटिव में आया हुआ है। तो नेगेटिव साइन के साथ इसको अपवर्ड डायरेक्शन में हम इसको ड्रा करेंगे। तो देख रहे हैं हमने रेड पेन से इसको ड्रा किया हुआ है 61.91 किलोमीटर मीटर। बी पर 61 से थोड़ा सा कम आ जाएगा, 31 चूँकि कम होता है तो 31.4 किलोमीटर मीटर आएगा। और 66 मतलब जो 31 से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू होता है 66.79 किलोमीटर मीटर हमारा सी सपोर्ट पर मोमेंट आएगा। और डी पर चूँकि सिंपली सपोर्ट है वहाँ पर कोई मोमेंट ही नहीं होगा तो वहाँ पर हम लोग 0 करके इसको मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, 3 मोमेंट थ्योरम की सहायता से कोई भी बीम दिया रहेगा, कौन सा बीम, सिर्फ कंटिन्यूअस बीम दिया रहेगा तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और एनालिसिस का मतलब है किस पॉइंट पे कितना हमारा बेंडिंग मोमेंट आएगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब बेंडिंग मोमेंट हमको पता चल जाएगा तो उस बीम को हम लोग क्या करेंगे, डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो यही हमारा एक पर्पज़ होता है किसी बीम को एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। आप लोग इसको आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि हम लोग को क्या पढ़ना, अगले टॉपिक को हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके।